चलिए जी, फिर हम लोग ने को एक और केस करना है, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। 1925 का केस है। क्या सर हमको साल याद रखने की जरूरत है? नहीं सर, तुम लोगों को केवल केस का नाम याद रखने की जरूरत है। मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं कि सर कंपनी जो है और कंपनी अपने मेंबर्स से सेपरेट होती है, कंपनी की एंटिटी सेपरेट है, ठीक है। तो सर अब मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एक पॉइंट और बोला कि सर कंपनी और कंपनी के मेंबर्स सेपरेट होते हैं, इतने सेपरेट होते हैं कि कंपनी का जो मेंबर है ही डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एज वेल। ठीक है, कहने का मतलब कल मैंने आपको बताया था ना, ये एक कंपनी है, कंपनी का एक मेंबर है एक्स जो इस कंपनी में 50% की हिस्सेदारी रखता है, इसके 50% शेयर मिस्टर एक्स के पास में। तो क्या केवल इस फैक्ट से कि वो कंपनी में 50% शेयर होल्डर है, यानी कि वो कंपनी का 50% मालिक है, क्या ये हो जाएगा क्या कि कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उनमें 50% हिस्सा इसका है? अरे नहीं सर, कंपनी की एसेट्स कंपनी की होती हैं और कंपनी की लाइबिलिटीज कंपनी की होती हैं, ये अपने नाम से रजिस्टर कराते हैं। केवल आप उस कंपनी में शेयर होल्डर या मेंबर हो, उससे वो एसेट्स पे आपका अधिकार टू दिस ट्यून नहीं हो जाएगा, वो कंपनी की ही रहेंगी। इवन हम तो यहां तक कहते हैं कि कंपनी की जो एसेट्स है वो तो कंपनी की तो है ही है, आपका उसमें कंपनी की एसेट्स में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं है, कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं है। मतलब सर इसके ऊपर इंश्योरेंस लेना है तो उसका इंटरेस्ट किसके पास में, उन एसेट्स के अंदर इंटरेस्ट किसका है? सर कंपनी का है। कंपनी अपने नाम से कोई इन एसेट्स पे जो कंपनी की है वो अपने नाम से इसको इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा, इन एसेट्स के ऊपर कोई भी चीज को इंश्योर कराना पड़ेगा तो उसका एसेट्स जो है वो कंपनी अपने नाम से इंश्योरेंस ले सकती है। आप उस कंपनी में मेंबर हैं, केवल इस बात से आप उस कंपनी के एसेट्स का इंश्योरेंस अपने नाम पे नहीं ले सकते हैं। अ मेंबर ऑफ अ कंपनी does not even have an insurable interest into the property of the company। इस बात को एक केस लॉ से समझते हैं, केस लॉ का नाम है मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, केस में क्या हुआ था, मैक्यूरा ने एक कंपनी खोली थी, इस कंपनी में 99% शेयर या ऑलमोस्ट सारे शेयर, एक शेयर को छोड़ के सारे के सारे शेयर मैक्यूरा के पास में। अब यार कंपनी उस समय एक जने से बनती नहीं थी, आज तो फिर भी बन जाती है, उस टाइम में एक जने से कंपनी बनती नहीं थी। तो इसलिए एक शेयर किसी और को अलॉट कर दिया, फॉर एग्जांपल किसी फ्रेंड को, वाइफ को, डॉटर को, सन को, कोई भी जने को एक शेयर दूसरा अलॉट कर दिया और बाकी के सारे शेयर्स मैक्यूरा के खुद के पास में थे इस कंपनी में। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट ऑल शेयर। अब कंपनी जो है वो किस में डील करती थी सर? टिम्बर में। टिम्बर मतलब लकड़ी, लकड़ी में जो भी कंपनी डील करती है, सर लकड़ी का इंश्योरेंस कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए कि लकड़ी आग बहुत जल्दी पकड़ती है ना? यस सर। तो लकड़ी जो है टिम्बर सर है किसकी, कि सर कंपनी की एसेट है, कंपनी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैक्यूरा ने क्या किया, एक कंपनी थी, इंश्योरेंस कंपनी थी नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी। ठीक है सर, नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी को बोला कि देखो मेरे पास में लकड़ी है, मुझे उसको इंश्योर कराना है। तो नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम लिया और लकड़ी का इंश्योरेंस कर दिया। ठीक है साहब, इंश्योरेंस देते वक्त कोई इतना ज्यादा क्रॉस चेकिंग होती नहीं है। ठीक है, हुआ जब, अब कहानी में जब तक ट्विस्ट नहीं आएगा तब तक कहानी आगे बढ़ेगी नहीं। क्या ट्विस्ट आया, लकड़ी में सही में आग लग गई। लकड़ी में आग लग गई तो मैक्यूरा को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैक्यूरा बोला अपने तो इंश्योरेंस लिया हुआ है, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन क्लेम कर लेंगे पैसा। ठीक है, तो उसने यहाँ क्लेम लगाया नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी में। अच्छा, इंश्योरेंस नाम पे किसके लिया हुआ है? कि सर मैक्यूरा के नाम पे। किस प्रॉपर्टी का लिया हुआ है? कि सर टिम्बर का लिया हुआ है। टिम्बर थी किसकी प्रॉपर्टी? कि सर कंपनी की थी। तो कंपनी की प्रॉपर्टी में मैक्यूरा ने खुद के नाम पे इंश्योरेंस परचेस कर लिया। मैक्यूरा ने खुद के नाम पे इंश्योरेंस परचेस कर लिया, किस चीज के ऊपर? कंपनी की प्रॉपर्टी पे। क्या सोचते हुए
कि सर अरे यार इस कंपनी की प्रॉपर्टी मेरी तो प्रॉपर्टी है कंपनी, इसलिए 99% से ज्यादा शेयर, एक को छोड़ के सारे शेयर मेरे पास में है, तो फिर मेरी तो प्रॉपर्टी हुई। तो मैं चाहे कंपनी के नाम पे इंश्योरेंस लूं चाहे मेरे नाम पे इंश्योरेंस लूं, इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये सोच के उसने, मैक्यूरा ने अपने पर्सनल नाम पे उस लकड़ी का इंश्योरेंस ले लिया। जब यहाँ पर क्लेम लगाया कि देखो लकड़ी जल गई है, तो इसने, नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी ने कहा ठीक है साहब बिल लाओ कितने रुपए की लकड़ी थी। तो जब इसको बिल दिया गया तो उसमें अमाउंट वगैरह तो सब पता पड़ गया, लेकिन सर बिल में नाम लिखा हुआ था कंपनी का कि ये टिम्बर तो कंपनी का है। तो इसके कान खड़े हो गए नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी के। इसने बोला टिम्बर किसकी थी, कि सर कंपनी की थी। इंश्योरेंस किसने लिया उस लकड़ी पे, कि सर मैक्योरा ने ले लिया। तो सर जब लकड़ी तुम्हारी थी ही नहीं, तो कंपनी की थी, तो तुम्हारा उस लकड़ी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि तुम दोनों तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो, क्योंकि तुम दोनों तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो। ऐसा कह के नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया, क्लेम देने से मना कर दिया। जब लकड़ी तेरी थी नहीं, कंपनी की थी, तो फिर हम तेरे को कैसे क्लेम देते, तेरा उस लकड़ी में कोई इंटरेस्ट थोड़ी था। ये बोला अरे सर सारे शेयर्स मेरे पास में है, तो मैं मेरे नाम से लूं चाहे कंपनी के नाम से, इससे क्या फर्क पड़ता है। बात पहुंची कोर्ट में, मैक्यूरा ने नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस लगाया। कोर्ट तो भैया लॉ से चलेगा, लॉ क्या है, कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स, कंपनी अलग है, वो लकड़ी कंपनी की है, वो एसेट कंपनी की है, उसके मेंबर की उस एसेट में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता है। तो भैया नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी ने बिल्कुल सही तरीके से मना किया आपको, आपने इंश्योरेंस गलत नाम से लिया, उस वो एसेट आपकी थी नहीं, उस पे आपने अपने नाम से इंश्योरेंस ले लिया, इसलिए कोई आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सेकंड बात जहां से मेजर केस कौन सा है, यदि सेपरेट लीगल एंटिटी पे क्वेश्चन है तो मेजर केस है, लैंडमार्क केस है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, ये तो मेंशन करना है। ये जो सेकंड केस आपको पढ़ा है मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी, ये भी इस बात को सपोर्ट तो करता है सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन इसमें और आगे चला जाता है, क्या कहते हुए कि इतने सेपरेट हैं कि कंपनी के मेंबर का कंपनी में की एसेट्स में कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो कंपनी की एसेट्स होती हैं, तुम्हारी नहीं है। क्या ये सेकंड केस क्लियर हो गया, बोलिए यस और नो। क्या ये सेकंड केस क्लियर हो गया, श्रुति खरतड़े, दक्ष अग्रवाल, जिया वोरा, एंसल, सुहान गोयल। यस सर। सुहान गोयल केस क्लियर हो गया। तेरी पिक्चर मुझे नहीं दिख रही है, क्या बात है, कैमरा क्लियर नहीं है क्या, है गोयल साहब। यस। अब दिख रही है सर। दक्ष अग्रवाल, दक्ष अग्रवाल यस मन में गालियां निकाल रहेगा, 4:30 का टाइम रख देते हो, आके बंदा रेस्ट भी नहीं कर सकता, ठीक है। नहीं सर। हाँ, तेरी मुस्कुराहट सब बता रही है, हाँ सर मन में तो गालियां ही चल रही हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट। क्या ये केस सबको समझ में आ गया, हाँ सर आइए पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो अपन ने कल पढ़ लिया था ना, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला केस, है ना। ये पढ़ लिया था या नहीं, पॉइंट नंबर बी, हाँ सर पूरा पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। मेंबर डज नॉट हैव इवन एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। द क्यों, क्योंकि दोनों सेपरेट हैं, ठीक है। सो लीडिंग केस ऑन दिस पॉइंट इज ऑफ मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। पढ़ लो भाई इसको, फैक्ट्स ऑफ द केस, दक्ष अग्रवाल पढ़। Macura M was the holder of nearly all except one shares of a timber company. He was also a major creditor of the company. M insured the company's timber in his own name. The timber was lost in a fire. M claimed insurance compensation, held the insurance company was not liable to him as no shareholders has any right to any item of property owned by the company, for he has no legal or equitable interest in them. Hence, in this case, since the timber was not insured in the company's name, M could not claim the compensation from insurance company. कल को तो कल को तो श्रुति खरतड़े के मन में आएगा, तो जाके इनॉर्बिट मॉल का फायर इंश्योरेंस अपने नाम से ले लेगी। अब उसमें अरे तेरा क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट है भाई उसमें, वो इनॉर्बिट मॉल की बिल्डिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से
तुम भले ही किसी कंपनी के मेंबर हो, उससे तुम्हारा उसमें कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं हो जाता है उसकी प्रॉपर्टी में। अपने नाम से कभी इंश्योरेंस मत ले लेना, सेपरेट है दोनों। चलिए, तो इसी के साथ में एसीपीसीएस कंपनी का क्या पढ़ा था अपन ने कि सर, एसीपीसीएस सर आर्टिफिशियल पर्सन, तो अपन ने ये कर लिया था, नहीं सेपरेट लीगल एंटिटी कर लिया था। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों होती है? क्योंकि एक पर्सन है। कैसा पर्सन है कंपनी की? सर एक आर्टिफिशियल पर्सन है। दोनों ऑलमोस्ट कनेक्टेड पॉइंट ही है। ठीक है, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, लोग अंदर आते रहते हैं, लोग बाहर जाते रहते हैं, लेकिन ये कंपनी तब तक चलती रहती है जब तक कि इसको वाइंड अप नहीं कर दिया जाए। पढ़ो भाई इसको। Members may die or change, but the company goes on till it is wound up on the grounds specified by the Act. The shares of the company may change hands infinitely, but that does not affect the existence of the company. Since a company is an artificial person created by law, a law alone can bring an end to its life. Its existence is not affected by the death or insolvency of its members. यदि कंपनी के मेंबर्स की डेथ हो गई है, ऐसा एक क्वेश्चन भी कराया था मैंने आपको, तो डेथ के बाद में इनके एलआर इनको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कौन? वाइफ हो गए, हस्बैंड हो गया, डॉटर हो गए, पेरेंट्स हो गए, कई केस में पेरेंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर मेंबर बन जाएंगे इनकी जगह पे। ऐसा कंपनी में होता है। और कंपनी तो एज इट इज चलती रहेगी भैया। ठीक है, सब मर गए तो सबके एलआर रिप्लेस कर देंगे उनको। कंपनी तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि इसको कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वाइंड अप नहीं कर दिया जाता। ऑफिशियल टर्म क्या है? वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो कंपनी तब तक चलती रहेगी। ऐसा भी तो, अच्छा, मेंबर्स अंदर और बाहर मल्टीपल कारण से हो सकते हैं। क्या मल्टीपल कारण से हो सकते हैं कि सर? सबसे पहली बात क्या है कि सर कोई मर गया तो बाहर चला गया, तो अंदर कौन आ गए? सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। किसी ने, मिस्टर एक्स ने अपने शेयर्स मिस्टर वाई को बेच दिए, तो एक्स बाहर चला गया, वाई अंदर आ गया। ठीक है, तो ऐसे वाई ने बेच दिए जेड को, तो वाई बाहर चला गया, जेड अंदर आ गया। तो कितनी बार कंपनी के शेयर्स हैंड चेंज कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। कंपनी तब तक चलती रहेगी जब तक कि वो वाइंड अप नहीं कर देते उसको। नंबर वन। नंबर टू कि सर, कंपनी का कोई मेंबर मरने के अलावा इंसॉल्वेंट भी हो गया, उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टनरशिप में चीजें अलग चलती हैं, ये बात ध्यान रखना। पार्टनरशिप कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट पर्सन इन टू द आइज ऑफ लॉ। पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप आर वन एंड द सेम। ओके सर। तो सर, यदि पार्टनरशिप में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, और या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, और इन चारों के बीच में एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है रे, कॉन्ट्रैक्ट बनता है पार्टनरशिप का, वो साइलेंट है इस बारे में कि पार्टनर की डेथ या हो जाए या इंसॉल्वेंसी हो जाए तो क्या होगा। वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, उसमें कुछ नहीं लिखा है डेथ या इंसॉल्वेंसी की भी मैटर में क्या होगा पार्टनरशिप का। तो सर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। कोई मेंबर की डेथ हो गई या कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो भी कंपनी चलती रहेगी जब तक कि उसको वाइंड अप नहीं कर दिया जाता। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया? कंपनी और 1932 वाली पार्टनरशिप में दोनों में डिफरेंस समझ में आया? सब जनों को आया? यस सर, इट इज वेरी इजी। ठीक है सर, चलिए। अब परपेचुअल सक्सेशन भी हो गया। एग्जाम्पल सर, कई कंपनियां 100 साल से पुरानी है, क्योंकि परपेचुअल एग्जिस्टेंस के कारण ही ये पॉसिबल हुआ है, लोग अंदर आते रहे जाते रहे। ऐसी एक कंपनी का नाम मैंने भी आपको बताया था, टाटा सन्स करके एक कंपनी है। ठीक है, वो 100 साल से भी पुरानी है, 1913 एक्ट के अंडर बनी हुई है। ठीक है, देयर वॉज अ कंपनी इन विच हैज 7 मेंबर्स एंड ऑल ऑफ देम डाइड इन एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हो गया तो वो उसमें मर गए। डिस्पाइट दिस, द कंपनी स्टिल एग्जिस्ट अनलाइक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, क्योंकि उनके एलआर आगे उनको रिप्लेस कर दिया। चलो कंपनी चलती रहेगी। तो अपन ने सेपरेट लीगल एंटिटी कर लिया, पहला फीचर ऑफ अ कंपनी। दूसरा कर लिया अपन ने परपेचुअल सक्सेशन। तीसरा करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी, वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ अ कंपनी फॉर्मेट। सर देखो इधर ध्यान से, दक्ष अग्रवाल है और सुहान गोयल है। सुहान गोयल,
कहाँ देख रहा था? तेरे राइट साइड में क्या है जिसकी तरफ तेरा ध्यान जा रहा है बार बार? ये सब पीडीएफ ओपन करके रखा था अच्छा, कंपनीज। ओहो, एक साथ मल्टीपल डिवाइसेस चलाता है। मेरे को लगा खिड़की है, खिड़की के बाद तेरी कोई फ्रेंड ही है जिधर ध्यान जा रहा है। चलो आ जाओ। तो सर, दक्ष अग्रवाल और सुहान गोयल दो फ्रेंड हैं, ठीक है। इतने जिगरी दोस्त हैं कि पढ़ाई वढ़ाई खत्म कर ली, बोला यार अब काम धंधा करना पड़ेगा, नहीं तो घर वाले जूते लगाएंगे कि क्या घर पे बैठे बैठे बस टाइम पास कर रहे हो। तो ठीक है साहब, दोनों ने सोचा चलो एक काम करते हैं, एक्स वाई जेड बिजनेस कुछ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड बिजनेस जो भी स्टार्ट करें तो बिजनेस का कोई फॉर्मेट तो ऑप्ट करना पड़ेगा ना। या तो अपन कंपनी खोलते हैं या फिर अपन पार्टनरशिप खोलते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप को रजिस्टर कराए बिना भी खोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। रजिस्टर कराओ तो भी सही है, नहीं कराओ तो भी एक बार तो तुम धंधा स्टार्ट कर ही सकते हो। कंपनी तो बिना इनकॉर्पोरेशन के बन ही नहीं सकती है, इनकॉर्पोरेशन प्लस रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी ही होगा। ठीक है, तो बेनिफिट तो यहाँ दिख रहा है, कम खर्चे में ये स्टार्ट हो जाएगी। इधर तो पूरा लीगल प्रोसेस ऑप्ट करना पड़ेगा, यानी कि इधर कुछ बेनिफिट है लेकिन कुछ लॉस वाली बातें भी हैं इधर, कुछ प्रोज एंड कॉन्स जिसको अपन बोलते हैं ना। तो सर, कंपनी में भी कुछ लॉस वाली बातें हैं लेकिन कुछ बेनिफिट्स भी होंगे। दोनों को तोलोगे कि कंपनी में क्या है और पार्टनरशिप में क्या है, फिर डिसाइड होगा ना कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि सर देखो, बेनिफिट तो ये है कि कंप्लायंसेस बहुत कम है, लॉ का बहुत ध्यान कम रखना पड़ेगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन तक की जरूरत नहीं है। तो फिर हम तो बस आज डिसाइड किया, कल से चालू कर सकते हैं, कोई किसी का रुकना नहीं, कोई पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कराना नहीं। ठीक है, कंपनी में हमारे को लॉस है कि हमको बहुत सारे लीगल कंप्लायंस करके पहले इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, खर्चा कराना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम्स है। लेकिन तभी तभी दक्ष अग्रवाल के पापा सीए थे। तो दक्ष अग्रवाल के पापा ने इनको कहा, ओए इधर आओ, केवल है ना एक एस्पेक्ट देखने से काम नहीं चलेगा, दूसरा एस्पेक्ट भी देखो। कि क्या पापा? कि सर ये, कि सर कंपनी फॉर्मेट खोलने का एक बेनिफिट है जो आपको पार्टनरशिप में नहीं मिलेगा यदि आप पार्टनरशिप खोलते तो। कि सर क्या? कि सर यदि आप दोनों जने मिलके कंपनी खोलते हो ना, तो आप कंपनी से अलग हो। हाँ सर। तो आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी एज मेंबर्स होगी। ठीक है, जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं उनकी क्या होती है बेटा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना? ये पता है आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा पढ़ा है इस बारे में या नहीं पढ़ा है? लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी सबने पढ़ा होगा ना। यह श्रुति खरदड़े, क्या खुशबू पता है इस बारे में? खुशबू, है ना? तो सर कैसे? कि सर कंपनी ही वो फॉर्मेट है बिजनेस का जो आपको लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स देता है। कैसे देता है समझना। एक गलती मेरे सारे स्टूडेंट्स, सारे तो नहीं कहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। क्या करते हैं? वो कंपनी में बना देते हैं पार्टनर्स और पार्टनरशिप में बना देते हैं मेंबर्स। ऐसा नहीं होता है। कंपनी में होते हैं मेंबर्स और पार्टनरशिप में होते हैं पार्टनर्स। डोंट यूज दीज टू वर्ड्स इंटरचेंजेबली। जब भी कंपनी का रेफरेंस दोगे तो क्या लेना पड़ेगा? मेंबर्स। कंपनी में क्या होते हैं? मेंबर्स या शेयर होल्डर्स। ज्यादा अच्छा वर्ड क्या है? मेंबर्स। जब भी पार्टनरशिप की बात करोगे तुमको वर्ड क्या यूज करना है? पार्टनर्स, ना कि मेंबर्स। ठीक है, कई जने बोलते हैं दो पार्टनर्स ने मिलकर कंपनी खोली। अरे दो पार्टनर्स मिलकर थोड़ी ना कंपनी खोल सकते हैं। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लो, जब भी कंपनी वर्ड लोगे काम में, उसमें मेंबर्स होंगे, उसमें पार्टनर्स नहीं होंगे। क्लियर है? किसी की कॉपी में अब से मेरे को मिलना नहीं चाहिए ये बात कि कंपनी के साथ में पार्टनर्स वर्ड यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इनके, अब वापस आ जाओ अपनी कहानी पे। इनके पापा ने बोला कि देखो तुम दोनों को कंपनी खोलनी चाहिए क्योंकि उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की। पापा ये लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है? कि सर लिमिटेड लाइबिलिटी ये होती है, कंपनी की एसेट्स कंपनी की होती हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज कंपनी की होती हैं। मान लो कंपनी के पास में एसेट है 1 लाख रुपए की, और ओवर द टाइम कंपनी धंधा करते करते है ना, लाइबिलिटी हो गई 3 लाख रुपए की। ठीक है, यानी कि लाइबिलिटी कितनी ज्यादा है सर? एसेट्स घटा भी दूं तो सर 2 लाख रुपए से लाइबिलिटी कंपनी की ज्यादा है।
सर लेकिन इन दोनों की लिमिटेड लाइबिलिटी है, ये पूरा पैसा इनको चुकाने का, अरे ये लाइबिलिटी कंपनी की है भाई, ये सेपरेट पर्सन है तो इसी को चुकानी है। तुम्हारी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, अनलिमिटेड पूरी 2 लाख रुपए चुकाने की नहीं होगी तुम दोनों की, तुम्हारी लिमिटेड लाइबिलिटी। सर कैसे? कि सर लिमिटेड लाइबिलिटी दो तरीके से होती है। एक तो होती है लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरी होती है लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। आइए समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो होती है लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स और होती है दूसरी लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। सर समझो कैसे। तुम सब ने इस बारे में, ये पहला एस्पेक्ट है ना, इसके बारे में जर्नल एंट्रीज पास करी हुई हैं, जर्नल एंट्रीज पास करी हुई है। कैसे? आओ बताता हूं। हटा दूं इसको? लिख लिया? हटा दूं क्या? जिया बोरा, हाँ सर। आज इतनी गुस्से में क्यों है तू? किसी से लड़ाई करके आई है क्या? नहीं। ठीक है फिर, ठीक है। पता पड़ा पिटाई लगा के आ गई किसी को जोर से, ऐसे मत कर देना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। सर लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर समझा रहा हूं मैं आपको। मान लो इस कंपनी में दक्ष अग्रवाल के पास में 1000 शेयर्स हैं और इस कंपनी में सुहान गोयल के पास में 2000 शेयर्स हैं। ठीक है सर, ओके। सर आप लोगों ने पढ़ा है 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर होता है, ठीक है। उसमें से कंपनी जब अलॉट करती है तो मान लो 2 रुपए अलॉटमेंट के टाइम मंगा लिए। सर फर्स्ट कॉल मंगा लिया 4 रुपए का था, ठीक है, या मान लो फर्स्ट कॉल 5 रुपए का था, ठीक है। अभी तक कंपनी ने कितने पैसे मंगाए? 5 + 2 7 रुपीज मंगा लिए, है ना। कितने में से? सर 10 रुपए में से 7 रुपए मंगा चुकी है, यानी कि अब पर शेयर 3 रुपीज ही बचता है मंगाने को। जनरल एंट्री पास की है ना इस बारे में, है ना। अपने 11th या 12th के बिगनिंग में कहीं तो पास की होगी। हाँ सर, अच्छा नहीं भी की है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर पर शेयर 3 रुपए अभी शेयर होल्डर्स को देना बाकी है। तो सर इन लोगों की, दक्ष अग्रवाल की मैक्सिमम लिमिटेड लाइबिलिटी कितनी होगी? 1000 शेयर इंटू 3। कंपनी इससे ज्यादा में ज्यादा 3000 रुपए मंगा सकती है। सुहान गोयल की मैक्सिमम लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी कितनी हो सकती है? कि सर कंपनी इससे ज्यादा 6000 रुपए मंगा सकती है। इससे ज्यादा न तो दक्ष अग्रवाल से, न इससे ज्यादा सुहान गोयल से मंगाया जा सकता है। तो इन लोगों की लाइबिलिटी पे एक लिमिट लग गया या नहीं लग गया? लिमिटेड लाइबिलिटी हो गई इन दोनों की। ये कंपनी का बेस्ट फीचर है कि भले ही कंपनी को अभी अपने देनदारों को 2 लाख रुपए चुकाना है, लेकिन दक्ष अग्रवाल को 3000 रुपए से ज्यादा नहीं परेशान किया जा सकता और सुहान गोयल को 6000 रुपए से ज्यादा के लिए नहीं परेशान किया जा सकता। इनकी लाइबिलिटी टू दिस ट्यून लिमिटेड है। इसको क्या बोलेंगे? कि सर their liability is limited up to the tune of unpaid amount on the face value of the share। अनपेड अमाउंट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स कैसे होती है? क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया? कंपनी की एसेट कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी सेपरेट पर्सन है, तो कंपनी की कितनी भी लाइबिलिटी हो जाए, इन लोग की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और यदि पूरे के पूरे 10 रुपए इन दोनों ने पहले ही चुका दिए हैं तो फिर तो अब कंपनी इनसे कुछ भी नहीं मांग सकती, कुछ लेना बचा ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? लिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, हाँ सर। तो सर लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड में पहला समझा दिया, लिमिटेड बाय शेयर्स। सर ये लिमिटेड बाय शेयर्स वाला जो 3000 रुपए और 6000 रुपए वाला जो पैसा था, जो भी बताया, एक तो सुहान गोयल से जो मंगाना था और एक दक्ष अग्रवाल से मंगाना था, सर ये पैसा कब मंगाया जा सकता है कंपनी के द्वारा? सर कभी भी मंगाया जा सकता है। जब कंपनी जिंदा है, चल रही है, तब भी कंपनी ये पैसे कॉल कर सकती है। जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, खत्म हो रही है और तब उसको पैसे की जरूरत है, तब भी ये पैसा मंगा सकती है, कभी भी मंगा सकती है। चलने के दौरान उसको मान लो और मशीनें इंस्टॉल करनी थी, पैसा कम पड़ रहा है, मंगा सकती है। ये लिमिटेड लाइबिलिटी है इनकी। लाइबिलिटी तो है, लिमिटेड भले ही है, पर लाइबिलिटी तो है ना, देना तो पड़ेगा ना कंपनी को।
और जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है तब भी मंगा सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि अब कंपनी वाइंड अप हो रही है अब हम क्यों दें, ना 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 ना, देना पड़ेगा इनको। ठीक है, नहीं दिया तो घर बार का सामान बेच के भी ये 3,000 रुपये और 6,000 रुपये वसूले जाएंगे इनसे। इतना राइट होता है कंपनी के पास में। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया? एंसल फर्नांडीज, ऋचा जी, ध्यान यहीं पर है या अगल बगल में कहीं जा रहा है तेरा ध्यान? चलो फिर ठीक है। प्रिशा जी, प्रिशा जी आपको एक वादा करना होगा सबसे, सबसे पहले खुद से, कि रोज का काम रोज करके देंगे। ठीक है, नहीं दिया, नहीं दिया तो क्लास फिर अटेंड करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो सर लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स तो आ गया, अब आ जाओ एक दूसरी तरीके की कंपनी होती है विच इज द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी कंपनी होती है, हम पढ़ाएंगे आपको लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या होता है, जब कोई कंपनी बन रही होती है उसी समय मिस्टर ए अंदर मेंबर जैसे जा रहे हैं, मिस्टर बी अंदर मेंबर जैसे आ रहे हैं, वो गारंटी अमाउंट बता देते हैं। जब भी कंपनी को वाइंडिंग अप के टाइम, फर्क आ गया भैया, गारंटी कंपनी में जो गारंटी अमाउंट है ये केवल वाइंडिंग अप के टाइम मंगाया जा सकता है, जबकि ऊपर मैंने लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या बताया था, ये अमाउंट चाहे वाइंडिंग अप के टाइम चाहे कंपनी चल रही है तभी कभी भी मंगाया जा सकता है। दोनों कंपनी में फर्क समझ में आ गया? लिमिटेड बाय गारंटी में तो गारंटी अमाउंट केवल वाइंडिंग अप के टाइम मंगाया जा सकता है, जबकि इसमें ये जो पेंडिंग अमाउंट है ये कभी भी मंगाया जा सकता है। ठीक है, वापस आ जाओ। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर्स की लाइबिलिटी गारंटी अमाउंट से गारंटीड अमाउंट पे आती है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। सर जब ये अंदर घुस रहे हैं कंपनी के उस समय ये एक अमाउंट बता देते हैं कि जब कंपनी को वाइंडिंग अप के टाइम पे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं 50,000 रुपए देने की गारंटी देता हूँ। ठीक है, ये मिस्टर भी बोलते हैं जब कंपनी को वाइंडिंग अप के टाइम जरूरत पड़ेगी तो मैं 1,00,000 रुपए देने का गारंटी देता हूँ। तो इनकी लाइबिलिटी लिमिट हो गई, लिमिटेड हो गई, लेकिन लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं हुई, लिमिटेड बाय गारंटी हुई। इसकी लाइबिलिटी 1,00,000 रुपए तक लिमिटेड हो गई, इससे ज्यादा कंपनी इससे नहीं मांग सकती है। लेकिन सर 1,00,000 रुपए तो मांग सकती है सर लिमिटेड लाइबिलिटी, लेकिन सर गारंटी कंपनी में अमाउंट केवल और केवल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही मंगाया जाता है, उससे पहले डिमांड नहीं किया जा सकता। तो ये दो तरीके समझ में आ गए कैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, कैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। एक एक बच्चे को समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर आ गया। दक्ष अग्रवाल कहाँ चला गया? इधर ही हो सर। अच्छा इधर ही है। चलो ये तो हो गया एक तरीका। आ जाओ, पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में क्या होता है, जैसे ही मेंबर बने तुम्हारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मान लो पार्टनरशिप के पास में एसेट है 1,00,000 रुपए की, लाइबिलिटी है 2,00,000 रुपए की, ये 2,00,000 रुपए किससे वसूले जाएंगे? पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी वसूले जा सकते हैं। मान लो लाइबिलिटी 10,00,000 की है, वो 10,00,000 भी चुकाने का किसके ऊपर लाइबिलिटी आ सकती है कि सर पार्टनर्स के ऊपर, पार्टनर्स आर हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, तो खुद नहीं चुका पा रहे, घर बार का सामान बेच के भी चुकाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दक्ष के फादर ने बोला दक्ष को कंपनी फॉर्मेट अडॉप्ट कर, आगे जाके फायदे में रहेगा। पार्टनरशिप में छोटा फायदा देख रहा है तू कि है ना, कंप्लायंसेस कम करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया लिमिटेड लाइबिलिटी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कंपनी हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, इसमें मैंने आपको दो चीज बता दी है, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, एक तो ये हो गया साहब। कुछ ऐसी कंपनी भी होती हैं जिनमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स होती हैं। सर क्यों बच्चे की जान ले रहे हो? अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स भी होती हैं, समझना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स है, ऐसी कंपनी भी होती हैं, हाँ होती हैं।
तो फिर सर हम तो फिर तो पार्टनरशिप ही खोल लेंगे ना, फिर तो हम पार्टनरशिप ही खोल लेंगे। यदि हमको अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला पॉइंट को यहाँ झेलना ही है तो हम पार्टनरशिप खोल लेंगे ना, फिर हम कंपनी क्यों खोलें? बेटा बहुत सारे रीजंस होते हैं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी में भी आप पार्टनरशिप में नहीं जा सकते हो, आपको कंपनी फॉर्मेट अडॉप्ट करना पड़ता है। पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, कोई बता सकता है? पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? हाँ, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने? 50। 50। श्रुति खतड़े सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है सर। मतलब पता नहीं है इसलिए उसको सही ठहरा दिया है, या हाँ सही में सही बोल रहा है? सही में सही बोल रहा है सर। सही में सही बोल रहे हैं, अच्छा। तो जैसे ही 51 हुए, क्या आप पार्टनरशिप जैसे बने रह सकते हैं? नहीं सर, यू नीड टू चेंज इनटू अ कंपनी फॉर्मेट और सम अदर फॉर्मेट, से फॉर एग्जांपल एलएलपी, बट यू कैन नॉट रिमेन अ 1932 पार्टनरशिप। ठीक है, तो सर बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स वाली कंपनी भी मिलती है, क्या है इंडिया में? हाँ सर है, एग्जिस्टेंस में बहुत कम है, गिनी चुनी है, पर है। ठीक है, तो सर ये पूरा टॉपिक मैंने आपको समझा दिया। आओ अपने टेक्स्ट की तरफ वापस चलते हैं। कंपनी का वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर इज, क्यों कोई लोग कंपनी खोलना, वो ऐसी कंपनी फॉर्म कर रहे हैं जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स है, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है जी, आइए पढ़ना चालू करते हैं इसको। एक बार रिज्वाइन कर लो ना सेम लिंक पे, उसके बाद में अपन पढ़ना चालू करते हैं।